मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां चूहों और कुत्तों का आतंक पसरा हुआ है और अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था मानो स्ट्रेचर पर खुद है। यहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन एक्शन के नाम पर सिर्फ सस्पेंशन पर सस्पेंशन कर रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पतालों को ये हुआ क्या है? क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था यहां धुआं धुआं है? अस्पतालों की कोई क्यों नहीं ले रहा सुध? क्या स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह बेसुध? आखिर क्यों जिला अस्पताल बन रहे चिड़ियाघर? कहीं किसी अस्पताल में बच्चों के निक्कू वार्ड में चूहे आतंक मचाते, 2 नवजातों की जान ले लेते, तो किसी अस्पताल में डॉक्टर मरीजों पर हमला कर दहशत फैलाते, बीमार मरीज पर मुक्कों की बारिश कर देते, तो कहीं किसी अस्पताल में मरीजों के टिफिन तक पहुंच जाते और अस्पताल प्रबंधन सब देखता रहता है। वाकई ये लापरवाही की इंतहा है। ऐसी घोर लापरवाही जो मरीज स्वस्थ होने अस्पताल आते हैं वो और बीमार हो जाएं, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर। लापरवाही की ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है। वायरल हो रहे इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के जिला अस्पताल, जहां मरीजों के साथ वार्ड में बेड पर कुत्ते लेटे हुए। अव्यवस्था और कुप्रबंधन की इस दास्तां को हम आपको दिखाएं, उससे पहले इस वीडियो का एक एक फ्रेम आपको दिखाते हैं। वीडियो शुरू होता है तो हॉस्पिटल के वार्ड में कुछ लोग जाते दिखाई देते हैं। बेड पर मरीज लेटे हुए, वार्ड में लाइन से 4 बेड पर मरीज लेटे हुए और 5वें बेड पर लापरवाही का सबूत दिखाई दे रहा है। 5वें बेड पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कुत्ते आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं। उसके पास ही एक और बेड पड़ा हुआ है, उस पर भी एक कुत्ता बड़े आराम से लेटा हुआ है। वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। यहां उनके अटेंडर भी साथ में आए हुए हैं, जिन्हें बैठने के लिए जगह नहीं। जो बेड खाली हैं, उन पर कुत्ते लेटे और मरीजों के तीमारदार वार्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। इन्हीं में से किसी एक मरीज के अटेंडर ने अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। सुनिए वीडियो बनाते वक्त ये अटेंडर क्या कह रहा। एक कुकुर बिलार भैया हमारे जिला अस्पताल गोंडा के माहौल है। योगी बाबा का राज है। मनई है कि सब पेशेंट लोग लेटा है, बगली में यहाँ तो कुकुर बिलार बोल रहा है। हमारे गोंडा जिला के अस्पताल हमारे गोंडा जिला के इमरजेंसी सेवा तत्काल ये सब देखो, ये सब ये स्थिति में है। बेचारे सब परा है, कुकुरे बिलारे साथे औलार दी में कोनो दिक्कत ना है, सब मर जाओ कुछ नहीं। ये देखो वाह, गोंडा जिला हमारा तब वो सबसे पीछे से आ रहे। सुना आपने, गोंडा जिला अस्पताल के बताए जा रहे इस वीडियो में मरीज व्यवस्था को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अस्पताल में मरीजों के बराबर में कुत्ते लेटे हुए हैं, जो मरीजों के लिए उनकी मौजूदा बीमारी के अलावा एक और खतरा बने हुए हैं। जाहिर है, वार्ड में लेटे हुए ये कुत्ते बीमार मरीजों और उनके अटेंडरों पर हमला कर सकते हैं। कुछ के साथ बच्चे हो सकते हैं, कुत्ते उन्हें भी अपना शिकार बना सकते हैं। कुत्तों के हमले से अस्पताल में आने वाले लोग रेबीज के शिकार हो सकते हैं। अब गोंडा जिला अस्पताल में घोर लापरवाही के एक और वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरीज अस्पताल में बेफिक्र होकर सो रहा है और उसके पास मौजूद सेलाइन होल्डर के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा चूहे घूम रहे हैं। ये सेलाइन होल्डर पर चढ़ते हैं, टेबल पर रखे उसके खाने तक जा रहे हैं, उसके सिर के ऊपर से बेड से होकर गुजर रहे हैं और बेफिक्र सो रहा मरीज जो ठीक होने अस्पताल आया है, वो ये नहीं जानता कि अगर चूहों ने उसे काट लिया तो वो और भी ज्यादा बीमार हो सकता है। अस्पताल में मरीजों के बेड पर घूम रहे चूहों का वीडियो यहां एक मरीज के अटेंडर ने बना लिया।
और वो इस वीडियो को सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करने के बाद कहता सुनाई दे रहा। वीडियो बनाया अरे काम योगी जी का ट्वीट करो, देखें चाहे ना देखें वो अलग बात है। ये दोनों ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के जिला अस्पताल बाबू ईश्वर सरन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की, जिसमें वार्ड में मरीजों के पास ही बेड पर कुत्ते सो रहे तो कहीं चूहे आतंक मचाए हुए। ये वीडियो जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड के बताए जा रहे हैं। लापरवाही के इस इंतहा होने के बाद ठोक कर सवाल पूछना तो बनता है, और सवाल ये कि आखिर ये लचर व्यवस्था क्यों, ये लापरवाही आखिर किस लिए, मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों चूहों का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता, आखिर कैसे वार्ड में कुत्ते घुस आते, अस्पताल का स्टाफ क्या खर्राटा लेता रहता है और कुत्ते और चूहे वार्डों में आतंक मचाते, आखिर क्यों अस्पतालों के हालात सुधर नहीं रहे। इन सवालों को लेकर जब जवाब पूछा गया तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धनंजय कोटास्थाने ने वही पारंपरिक जवाब दिया और बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स इंचार्ज, ड्यूटी नर्स और वार्ड बॉय समेत कुल 4 को सस्पेंड कर दिया। ये जो वीडियो वायरल हुए हैं चूहे का, कुत्ते का, इन सबका हमने तुरंत कॉग्निजेंस ले लिया। इसके संदर्भ में हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी। उनकी रिपोर्ट हमारे पास लगभग 48 आवर्स में आ गई। रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट के उसमें जो फाइंडिंग आ गए उसके अनुसार हमने 4 लोगों को वहां पे सस्पेंड किया है। जो संबंधित वार्ड था ऑर्थोपेडिक वार्ड, वहां की जो स्टाफ नर्स इंचार्ज है और उस समय जो वहां पे 2 स्टाफ नर्सेस मौजूद थे जिनकी ड्यूटी थी और वार्ड बॉय जिनकी ड्यूटी थी, उनको वहां पे हमने सस्पेंड कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि वो वार्ड में आने वाले कुत्तों को पकड़वाने के लिए नगर निगम गोंडा को चिट्ठी लिख चुके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोंडा जिला अस्पताल में जब चूहों और कुत्तों के वार्ड में अंदर आने का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन भी अलर्ट हो गया। मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई। समिति के अध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर संदीपा श्रीवास्तव निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर नए और पुराने दोनों भवनों के सभी वार्डों का गहन निरीक्षण किया। अब डॉक्टर संदीपा का कहना है कि वो शासन के आदेश पर आई थी और अपनी रिपोर्ट शासन को ही सौंपेंगे। हमें शासन द्वारा भेजा गया है टीम बना के, जिस काम के लिए शासन ने हमें भेजा है वो काम हम पूरी तरह से करके अपनी आख्या, अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। जो शासन निर्णय लेगा उस पर कार्य किया जाएगा। काम के लिए हम आए हैं, हम अपनी आख्या शासन को देंगे। ये हम शासन को बताएंगे, ये हम शासन को बताएंगे। शासन ने मुझे कहा है हम जवाब शासन को देंगे। ये वीडियो सामने आने के बाद गोंडा जिले की डीएम प्रियंका निरंजन ने भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फटकार लगाई। उन्होंने भी नई और पुरानी दोनों बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया और पुरानी बिल्डिंग के सभी वार्ड को नई बिल्डिंग में 15 दिन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल है, इसकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा 7 फ्लोर की 200 बेड की नई आधुनिक बिल्डिंग बनाई गई। इसमें 7 मॉड्यूलर ओटीज भी हैं और उसके साथ हमारे वार्ड्स हैं और सभी डॉक्टर्स की पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। तो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में हमारे प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जो भी आपकी आवश्यक प्रोसीजर है उनको आप पूरा करके इसको तुरंत शिफ्ट कराएं, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें पूरी सुविधाओं के साथ जो शासन की प्राथमिकता और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएगी उसके लाभ उन्हें। बता दें कि गोंडा में पुराने अस्पताल के पास ही नई बिल्डिंग बनाई गई जिसमें मरीजों के लिए 200 बेड का इंतजाम किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि नई बिल्डिंग में स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने में इतनी देर क्यों हो रही। खैर, नई बिल्डिंग में गोंडा जिले का अस्पताल जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान हालात को देखकर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और प्रबंधन फिलहाल तो वेंटिलेटर पर है। न्यूज़ 24 के लिए गोंडा से चंद्रशेखर तिवारी की रिपोर्ट।